बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद व अलैहि वसल्लम। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISI की और पाक फ़ौज के तर्जमान की, इसने हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी कारकर्दगी पर काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशानात छोड़ दिए। क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है? कि जो जवाबात आज पाक फ़ौज के तर्जमान और DGISI ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए, ये जवाबात तो हमारी ब्यूरोक्रेसी को देने चाहिए थे कि सैफर की हकीकत क्या है, अरशद शरीफ के जो कत्ल है उसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं, अरशद शरीफ को दुबई की पाकिस्तान से दुबई क्यों जाना पड़ा, मुल्क क्यों छोड़ना पड़ा। ये तो काम हमारी ब्यूरोक्रेसी के थे। इसका मतलब है हमारी ब्यूरोक्रेसी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और इतने कोई एफिशिएंट ऑफिसर्स नहीं है कि जो पाकिस्तान के अंदर सवालात पूछे जा रहे हैं, जो जिन सवालात का आवाम जवाब चाहती है उसका कोई मुसर अंदाज में आकर जवाब दें। तो मजबूरन DGISI को और पाक फ़ौज के तर्जमान को ये जवाबात आके जो कौम पूछना चाह रही है उन सवालों के जवाबात आके मीडिया पे देने पड़े हैं। तो आप इमरान खान की सियासत से लाख इख्तलाफ करें, इमरान खान के नज़रिए से लाख इख्तलाफ करें, आपका एक जमहूरी और बुनियादी और आइनी हक़ है, लेकिन आपको ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि उसने अवाम को और इदारों के दरमियान इतनी मजबूत एतमाद की फ़िज़ा कायम की हुई थी। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ एक अपना जो था ओपिनियन वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसको हर फोरम पे इमरान खान ने वो उसको डिफीट किया। उसकी सोशल मीडिया टीम ने जो नवाज शरीफ का बयानिया था जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ उसको शिकस्त दी। उसकी जो वज़ारत इत्तला थी इमरान खान के दौर में, उन्होंने बिल्कुल जो नवाज शरीफ का या PDM की दूसरी जमातों का जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कोई बयानी होता था उसको वो आके मुकम्मल तौर पर वो डिफ्यूज़ करते थे। और इदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान जो उस वक्त कोशिश होती थी कि फासला पैदा करने की, उसको वो ऐसा नहीं करने देते थे। आपको ये इमरान खान को क्रेडिट देना पड़ेगा कि इमरान खान अपने दौर हुकूमत में पाकिस्तान को इस स्टेज पे नहीं लेके आया था कि पाक फ़ौज के तर्जमान के साथ DGISI को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़े और जो अवाम सवालात पूछना चाह रही है उसको उसके DGISI को सवालों के जवाब देना पड़े। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हकीकत में हमारी जो सिविल गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो सिविल इदारे हैं उनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। क्या सैफर के हवाले से वज़ारत ख़ारजा ने नहीं जवाब देना था? तो क्या कि जी DGISI है जो पाक फ़ौज की तर्जमान है उसने अवाम को इसके ऊपर एतमाद में लेना है? क्या अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जो कीने में जो हुआ, जो मुल्क से वो कैसे गया, दुबई से पाकिस्तान से दुबई कैसे गया, फिर दुबई से कीने कैसे गया, क्या ये वज़ारत दाखिला का काम नहीं था कि इस पे आके कौम को ब्रीफ करते, कौम को एतमाद में लेते? तो ये सारी चीज़ें इसके मतलब ये है कि अब जो है हमारे जो इदारे हैं वो नॉन फंक्शनल हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, सिविल इदारे हैं वो नॉन फंक्शनल हो गए हैं। ये बहुत बड़ा अलमी है। ये सोचने की ज़रूरत है कि जो आज पाक फ़ौज के तर्जमान जिन सवालों को जवाब दे रहे थे वो तो सिविल गवर्नमेंट का काम था, सिविल इदारों के थे। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट, सेक्रेटरी जो दाखिला थे, जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं जी, उन्होंने आके जवाब देने थे। और इमरान खान साहब ने कभी भी जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कोई ऐसी हार्श स्टेटमेंट नहीं दी जिस तरह नवाज शरीफ अपने एक बयानियाँ देते हुए बिल्ड करते रहे हैं जनरल बाजवा के ख़िलाफ़। वो तो नवाज शरीफ तो जनरल बाजवा का नाम लेके उनके ऊपर इल्ज़ामात देते थे। तो इमरान खान ही थे कि जब वो जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात होते थे तो खुद आकर बतौर वज़ीर आज़म अपने आर्मी चीफ के एतमाद में इजाफ़ा करते थे, अपने जो अवाम का और ज़्यादा एतमाद बढ़ते थे। अवाम का कब अपने इदारों पर एतमाद होता है? जब आपका मुल्क का सरबरा अपने इदारों के साथ खड़ा हो, जब आपका मुल्क का सरबरा इतना क्रेडिबल हो, वो जो बात करे लोग उसको एक्सेप्ट करें, लोग उसको वैल्यू करें। जब इमरान खान नवाज शरीफ जब कोई जनरल बाजवा के खिलाफ स्टेटमेंट देता था, इमरान खान पहले आके खुद स्टेटमेंट देते थे और वो जो बयानिया होता था नवाज शरीफ का वो उधर ही वो डिफ्यूज़ हो जाता था, उसकी वैल्यू उधर ही ज़ीरो हो जाती थी। फिर इमरान खान की सोशल मीडिया टीम, उसके वॉलंटियर्स, फिर उसकी वज़ारत इत्तलात, फिर उसके कैबिनेट्स के मिनिस्टर्स वो आगे इतना इफेक्टिव करते थे कि कभी भी पाकिस्तान के तारीख में ये DGISI को ये ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि वो आके इस सत्ता के आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के यकीन करें। अगर सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है वो इफेक्टिव सिविल इदारे करें तो ये एक सेक्शन ऑफिसर लेवल का काम है कि वो आके या डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह जो आके जी इतने बड़े सवालात नहीं थे जिसका आज कोई DGISI या पाक फ़ौज के तर्जमान जो है उनको हैंडल कर रहे थे और जवाब दे रहे थे। और रही बात इमरान खान की, इमरान खान मुहब्बे वतन है, जनरल बाजवा वो भी मुहब्बे वतन है। इन दोनों में से सारे जो हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। इमरान खान हमेशा दिल से जनरल बाजवा की इज़्ज़त करते हैं और उन्होंने कभी भी जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जब चाहे वज़ीर आज़म थे या जब उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई तो उसके बाद से लेकर अब तक
इमरान खान ने जो है वो शहबाज शरीफ PDM की जमातों के सरबराह उनके खिलाफ स्टेटमेंट दी है, लेकिन उसने हमेशा अपने दायरे के तकद्दस को बरकरार रखा है और उसको पता है कि ये पाक फ़ौज ही है। हमारे मुल्क में फ़ौज बहुत ज़रूरी है, हम क्योंकि फ़ौज जो है, अब यकीन करें मैं वकील हूँ और हमेशा मैं अपनी फ़ौज को सपोर्ट भी करता हूँ, क्योंकि हमारी फ़ौज को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली पिछले साल अफ़गानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त हुई। वो क्यों शिकस्त हुई? इसलिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप था उसने अपनी फ़ौज और अवाम के दरमियान जो है कंट्रोवर्सीज पैदा कर दी थी। फ़ौज जो असले के नो डाउट वेल इक्विप्ड होना चाहिए, उसके पास जदीद टेक्नोलॉजी होना चाहिए, असला होना चाहिए, लेकिन फ़ौज हमेशा अपनी अवाम की सपोर्ट से फाइट करती है, अपने अवाम की सपोर्ट से बॉर्डर्स पे तहफ़्फ़ुज़ करती है, पाकिस्तान में जो है मुल्क में अमन अमान और सलामती रखती है। तो हमारी फ़ौज को जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम हमेशा अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। और रही सैफर की बात, तो DGI-ICPR ने पहले ही कह दिया था कि जो है वो साजिशी तो मुदाखला थी। तो आज वो कैसे कह रहे थे कि ये सैफर जो झूठा था, ड्रामा था। तो अब ज़्यादा जो है ना लाइन ऑफ डिमार्केशन पैदा करने की, ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा करने की बजाय ज़रूरत है कि मुल्क में नए इंतखाबात हो जाए, ताकि ये जो अदम तमाद है, सियासी तनाव है, अवाम मुख्तलिफ कन्फ्यूजन का शिकार है, वो मुख्तलिफ सवालात पूछना चाह रही है, तो वो बेहतर यही है कि इलेक्शन हो जाए और जो है न्यू गवर्नमेंट आए जो उसको अवाम जो है इलेक्ट करें, ताकि ये सारे जो अभी पाकिस्तान में एक पोलिटिकल खिलाफ पैदा होना जा रहा है वो और सियासी अदम इस्तेकाम है, इसका ख़ात्मा हो और एक मजबूत मुनज़्ज़म गवर्नमेंट हो जो अपने इदारों को प्रोटेक्ट करे और अवाम का भी इत्मीनान हो कि हमारी ही वोटों से कोई गवर्नमेंट है वो कायम हुई है।